Hi Libra, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening in your love life in May 2025. So Libra, if you are married or single or in a relationship, then this reading is for you. So आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है in May 2025 आज हम इस reading में देखेंगे, okay? And Libra, this reading is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. And yes, Libra, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right. And yes, Libra. So initially, we will see your past energy in terms of your immediate past energy in terms of your love life. Then we will see your present energy in terms of your love life, and then we will see your future energy in terms of your love life. Okay. Future energy means like आपकी May future में कैसी energy रहने वाली है. Then we will see what is happening in your life. I mean, what is happening in your love life in May 2025. And at the end, I will take some guidance for you in terms of your love life from the Angel and Oracle deck and from the uh, tarot itself. All right, so let's start with your reading. Please connect me with the Libra Justice. Okay. आई थिंक आपकी पास एनर्जी लव लाइफ को लेके ऐसी थी कि लाइक यू वांट जस्टिस, यू वांट टू सेटल डाउन थिंग्स इन योर लाइफ. ओके. अगर आपकी लाइफ पर्सनल लाइफ में लाइक आपकी लव लाइफ पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था विच इज अफेक्टिंग योर लव लाइफ, आई थिंक आप विश कर रहे थे कि आपको उसमें जस्टिस मिले. ओके. कहीं ना कहीं आप लिब्रा, आई थिंक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप क्रॉस रोड पे थे कि लाइक फैमिली को टाइम दे या करियर को, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं. सो यू नो मैरिज, कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप किसको चूज करें, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू वर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑफर और टू प्रपोजल. ओके. आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही थी. कुड बी पॉसिबल आपके पास एनर्जी एंड देन यू नो पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था कि लाइक यू नीड अ स्टेबिलिटी, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट टू सेट स्टेबल योर लव लाइफ. आपको अपनी लव लाइफ को स्टेबल करना है, आपको अपने अपनी अपनी पर्सनल लाइफ को भी स्टेबल करना है ताकि आपकी लव लाइफ भी स्टेबल हो सके. ओके. अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अपने करियर पे इतने फोकस्ड हो या फिर आपकी पर्सन इतने करियर पे फोकस्ड हो कि आप अपनी लव लाइफ में वो टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप नहीं दे पा रहे हो, आप घर में इतने बिजी हो. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ भी पॉसिबल कि आप अपने करियर में बिजी हो, और या फिर वो पर्सन आपसे दूर हो. एक एक ही अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा हो आपका. या फिर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपको वो एक स्टेबिलिटी चाहते थे कि हाँ, नाउ आई वांट a happy family celebration, partner support, emotional support. Okay. कहीं ना कहीं वो मुझे फीलिंग आ रही है कि पास्ट में you want justice in your love life, or you want to stable your love life. Okay. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी प्रेजेंट में ऐसी एनर्जी है कि लाइक यू आर वेरी श्योर अबाउट योर लव लाइफ. ओके. इन मे 2025 यू नो कि मुझे अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देनी है, मुझे अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना है, या फिर मुझे अपने करियर के साथ साथ अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना है. अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कि आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की तरफ है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पार्टनर को लेकर है, या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे करियर को लेकर है, तो मुझे आगे अपनी लाइफ को भी बढ़ाना है. मुझे एक अच्छा पार्टनर भी चाहिए इफ यू आर सिंगल. ओके. एंड इफ यू आर इन रिलेशनशिप, आई थिंक कहीं ना कहीं आप बहुत श्योर है कि यस, ही इज माई और शी इज माई, नाउ आई शुड टेक केयर ऑफ माई पर्सनल belongings और पर्सनल थिंग्स. ओके. फ्यूचर में हो सकता है कि आपको फ्यूचर एनर्जी ऐसी लग रही है कि थोड़ा सा स्ट्रगल या थोड़ा सा प्रोटेक्शन मुझे फील हो रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा प्रोटेक्टेड हो जाओगे. हो सकता है थोड़ा गार्ड अप इन द सेंस कि जो सराउंडिंग्स में लोग हैं या सराउंडिंग्स में जिस तरीके की एनर्जी है उसको आप प्रोटेक्ट, अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करोगे. उससे अपनी लव लाइफ में आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो. ओके. और you are protecting your love life. Okay. could be possible कि if you're married then आप चाह रहे हो कि आपका जो पर्सन है वो हर
उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक उसको आप सपोर्ट करते रहो, उसके ऊपर बर्डन ना पड़े, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस पर्सन को, उस पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहे, इफ यू आर मैरिड, ओके। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर वर्किंग हार्ड सो दैट यू कैन रीच एट दैट लेवल, सो दैट आप और आपके पार्टनर एक साथ आ सके फ्यूचर में। मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ को लेके या तो आप फिजिकली तौर पे एफर्ट लगा रहे हो, या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हो, सो दैट कि आपको पता है कि हाँ इस लेवल पे हम होंगे तो हम साथ आ पाएंगे। एंड सेम इफ यू आर सिंगल, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी फ्यूचर में एनर्जी ऐसी है कि यू आर स्ट्रगलिंग, लाइक या तो फिर आप अपने जो भी चीजें आपको उस लव लाइफ तक रीच करने नहीं दे रही है, उस पर्सन तक पहुंचने नहीं दे रही है, चाहे वो आपका फियर हो, चाहे वो आपके ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी ऑब्स्टिकल्स, उसको आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके लिब्रा, इफ यू आर सिंगल। Now we will see what is happening in your love life in May 2025. What is happening with Libra in terms of their love life in May 2025? Phone number could be significant for you guys. Back of deck is judgment. See, आपकी लव लाइफ में मई 2025 में हो सकता है कि यूनिवर्स द्वारा कोई जजमेंट सुनाया जाए, या फिर आप अपने आपका पार्टनर आपको कोई जजमेंट सुनाए, लाइक इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर मैरिड, आई थिंक आप और आपके पार्टनर कहीं किसी सेलिब्रेशन में जाए, ओके। हो सकता है ये तो, या तो तीन लोग आपके लव लाइफ को लेके, आपके मई में आपकी मैरिड लाइफ को लेके, आपके इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, उस चीज को लेके लोग बातें करें कि कितने खुश हैं, कितने how lucky they are, or how lucky she is, or how lucky he is, इसका पार्टनर कितना सपोर्ट करता है, या फिर इसका पार्टनर लाइक आपको लेके बात करें लोगों के, या फिर कोई जजमेंट सुनाया जा रहा है, लाइक या तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ और अबाउट योर ब्यूटीफुल होम, ब्यूटीफुल फैमिली, और हैंडसम पार्टनर और ब्यूटीफुल पार्टनर, या फिर यूनिवर्स द्वारा कोई मई मंथ में आपको एक मैसेज मिल रहा है, ओके, कोई जजमेंट सुनाया जा रहा है आपकी लव लाइफ को लेके। What is happening in your love life in May 2025? Cards are 10 of Wands, जिसको मैंने क्लैरिफाई किया सन कार्ड से, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ओके। कहीं ना कहीं जेमिनी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कार्ड आई थिंक एक्यूरियस में भी आया था, सो हो सकता है आप एक्यूरियस और लिब्रा, आप लोग कनेक्टेड हो, कुड बी पॉसिबल, और या फिर आप इस रिलेशनशिप को हाइड कर रहे हो, बिकॉज मैंने इस तरीके से कार्ड पकड़ा हुआ था, डू नॉट नीड टू हाइड, कुड बी पॉसिबल कि आप ओके, मुझे थ्री मैसेजेस फील हो रहे हैं लिब्रा, ओके। फर्स्ट, फॉर सिंगल्स, इफ यू लाइक समवन, प्लीज डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ओके, टूवर्ड्स दैट पर्सन। उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स आप बता दीजिए मे में, ओके। या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, या तो कोई पर्सन बहुत टाइम से हाइड करके रखा हुआ था अपनी फीलिंग्स, वो आपकी तरफ आके कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक इफ यू हैव समथिंग विच इज, आपको कोई चीज बर्डन फील करवा रही है रिलेशनशिप में, एटलीस्ट उसको आपको अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करके अपने पार्टनर के साथ, या तो इनर चाइल्ड के साथ जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो वो चीज रिलीज हो जाएगी, जो चीज आपको परेशान कर रही थी रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी चीज हो, ओके। आई थिंक वो चीज ऐसा फीलिंग आ रही है कि कोई कोई बर्डन है जिसको आपको आपको अननेसेसरली वो चीज जकड़ा हुआ है, अननेसेसरली चीज वो आपको स्टक कर रही है आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, मई 2025 में। आई थिंक यू, what is happening in your love life, if you are in a relationship, you will connect with your inner child, okay, so that you will be able to express your emotions or express your feelings to लाइक चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो
आप खुद से वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना हो. ओके, इफ यू आर मैरिड, आई थिंक आप बहुत बर्डन मे में आपको ऐसा लग सकता है व्हाट इज हैपनिंग इन मे इन योर लव लाइफ. हो सकता है आप बहुत ज्यादा बर्डन फील हो कर रहे हो और नाउ यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम दैट बर्डन. ओके, कहीं ना कहीं वो लव लाइफ में हो सकता है कि कुछ किसी बर्डन का रिलीज होना बहुत जरूरी है, और विच इज हैपनिंग. ओके, कोई बर्डन रिलीज हो रहा है आपका अंदर ही अंदर. आप लव लाइफ को लेके अगर कोई चीज आपकी लाइफ में हो रही है, अंदर ही अंदर कोई डाउट चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, तो वो रिलीज हो रहा है. आई थिंक नाइट ऑफ कप्स, if you are single, what is happening in your love life in May 2025. If you're single Libra, then someone is coming to offer you cup. If you're married, I think your cup is always there for your partner. Okay, and your partner also know that how much you love them, or you also know that how much they love you. Okay, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट है. Okay, if you're married, then again same goes with the married people. Okay, I think कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी और लव लाइफ में बहुत ज्यादा एक एम्प्रेस की तरह, एक एम्परर की तरह, कि हाँ आई नो, दिस इज माई होल वर्ल्ड. आपकी लव लाइफ ही आपका पूरा वर्ल्ड है. जैसे कि मैंने बताया ना कि हो सकता है कि आप उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि लाइक आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई लव लाइफ. So now in May 2025, you are focusing on your love life, you are focusing on your marriage, you are focusing on on your partner, you are focusing on like on आप उन प्रपोजल्स को एक्नॉलेज कर रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर को समझ रहे हो, एंड एक एम्प्रेस की तरह आपके पार्टनर आपको ट्रीट कर रहे हैं. इफ यू आर फीमेल वॉचिंग मी, your partner will definitely treat you like a princess. Okay, if you're male watching me, your partner will treat you like a prince. Okay, or a king. Okay, or a queen. Okay, now we will see what are the advice for you. And those who have child or those who want child, I think मे में हो सकता है कि आपका child आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस और बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए. Okay, now we will see what are the advice for you. The world card, ओके, आपके लिए ये एडवाइस है, डू नॉट साबोटाज योर फीलिंग्स, डू नॉट साबोटाज समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है. आप उसकी वजह से अपने आप को साबोटाज मत करो, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है. बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अपने आप को एक एवरीथिंग एवरीथिंग गोज इन साइकिल. ओके, तो अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, ओके, इन लव लाइफ, हो सकता है कुछ ऐसी फीलिंग्स हो जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या कोई बात हो जो आप अपने बता नहीं पा रहे अपने पार्टनर को. साइकिल है. ओके, सो एक साइकिल की तरह आप इस चीज को लेके चलो कि इफ अगर रात है तो दिन है. ओके, सो जरूरी नहीं है कि एवरी डे इज नॉट अ संडे इन अ रिलेशनशिप और इन अ लाइफ. ओके, ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में कभी झगड़े नहीं होते, लव लाइफ में कभी मनमुटाव नहीं होता, लव लाइफ में कभी चाहे आप पार्टनर हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, ऐसा नहीं है कि हर चीज लवी लवी होती है या हर चीज हैप्पी हैप्पी होती है. इट्स नॉट लाइक दैट. सो हेड एंड टेल भी होता है, येन एंड येन भी होता है. मीन्स लाइक हर चीज के दो पहलू होते हैं. सो आपकी लव लाइफ में भी साइकिल्स होती हैं, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है. तो उस चीज खुद से साबोटाज नहीं करना है. बिकॉज आई थिंक आपके लिए एडवाइस ये है कि यू डिजर्व अ लॉट in your love life. I think your partner also know that you are the best person or you are doing. Okay, I think आप उतना ही अपने अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने परिवार पे भी ध्यान दे रहे हो. यू आर टेकिंग केयर ऑफ every single thing. You want to give complete happiness to your family. Okay, or if you are married, okay, or if you are in a relationship, you try your hard to give complete happiness to your partner. Same if you're single, you want to give in future. Okay, so कहीं ना कहीं वो चीज है. If you want, then चीजें अप डाउन होती हैं, उससे घबराना नहीं है. Now we will see what are the advice from the angels.
Angel answer oracle thought. What are the messages for my Libras? Meditation brings answer. Confusion and then do meditation, okay? Listen to your intuition. See, trust. ओके सो आई थिंक आपके लिए बहुत सारी एडवाइजेज हैं एंजल की तरफ से बी असर्टिव इन योर लव लाइफ व्हाट यू वांट व्हाट यू डिजर्व और व्हाट यू desire be assertive, okay? Trust the process, trust the divine timing. Everything will be fine, okay? Trust. Okay, the situation will definitely improve. See, as I said कि चीजें up and down होती हैं, चीजें कभी कभी सही होती हैं, कभी no, every day is not a Sunday, so this situation will also improve if you feel कि हाँ ये चीज कब होगी, कैसे होगी, recovery होगी. Okay, listen to your intuition. Whatever your intuition is telling you in terms of your love life, just listen to your intuition. Your health will definitely improve. If you were worried, like could be possible, जैसे मैंने बताया कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, could be possible आपकी लव लाइफ की वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही हो मई मंथ में हो. सो टेक केयर ऑफ दैट, ओके? एंड वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी जब एवरीथिंग when you come to know that how valuable you are in this relationship, okay? Or in that partner's eyes, okay? Perfect timing. I think आपकी love life perfect timing पे हर चीज बैलेंस हो जाएगी, okay? And meditation करें आप ताकि आपको समझ आए कि हाँ confusion है तो दूर हो. कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर. सी, आई थिंक आई वाज बिकॉज आई थिंक आप बार बार क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप कुछ जानना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मे मंथ के लिए. बहुत सारी क्वारीज थी आपके मन में इसलिए मैं बैक टू बैक एक एक एंजल से कार्ड पिक कर रही हूँ. सो लिब्रा, डू नॉट वरी, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ओके? एंड कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग, जस्ट सी कि आपकी लव लाइफ को लेके आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है. एंड इफ यू बिलीव दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज मेंट फॉर यू, then take it, otherwise leave it for others, okay? And yes, abundance is there in your love life in May 2025. Abundance is there, okay? Thank you. And Libra, this was a reading what is happening in your love life in May 2025. I hope आपको रीडिंग पसंद आई. अगर आपको रीडिंग पसंद आई then please do like and to subscribe my channel. If you're watching me for the first time and if you haven't subscribed my channel, if you like this reading, please do like and to subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.